राधार्जुनीयम महाकाव्य के हम लोग आज 8वें श्लोक का सर्वप्रथम वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसके अर्थों को जानेंगे। यहाँ पे महाकवि भारवी जी लिखते हैं, तथापि जिव्याः सभवज्जिगीषयाः तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायतः समुन्नयन् भूत्यनार्यसङ्गमाद्वरम् विरोधोऽपि समं महात्मभिः। समुन्नयन भूतिम अनार्य संगम द्वारम विरोधो अपि समम महात्मभिः। विरोधो अपि समम महात्मभिः का मतलब है कि महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा होता है। अर्थात ये बात उसी तरह है जिस तरह यदि हम किसी सज्जन आदमी से यदि विरोध भी कर लेंगे तो उससे मेरी हानि होने वाली नहीं है, उसमें भी मेरा लाभ है। यह बात यहाँ इसलिए लागू होती है चूंकि दुर्योधन जानता है कि राजा युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, इसलिए राज्यपाट चलाने के लिए दुर्योधन को प्रजा के मन को जीतने के लिए एवं प्रजा के भरण पोषण हेतु एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युधिष्ठिर से ज्यादा सत्यवादी होना पड़ेगा। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, मतलब कि चूंकि युधिष्ठिर सज्जन आदमी है, युधिष्ठिर सज्जन आदमी है, वह सत्यवादी है, वह जो है विनम्र है, वह तमाम गुणों से युक्त है। अतः दुर्योधन को भी उनसे ज्यादा सत्यवादी होना पड़ेगा, युधिष्ठिर से ज्यादा सत्यवादी होना पड़ेगा। अर्थात यह बात उसी तरह है, यदि युधिष्ठिर 10 घंटे काम करते थे तो दुर्योधन को 12 घंटे काम करना पड़ेगा। यदि युधिष्ठिर महीने में 51 कंबल दान करते थे तो दुर्योधन को 110 कंबल दान करना पड़ेगा। युधिष्ठिर अपने राज्य में 10 कुआं खुदवाते थे तो दुर्योधन को 20 कुआं खुदवाना पड़ेगा। तभी न प्रजा उनको चाहेगी भाई, तभी न वो जो है अपना जो है वर्चस्व स्थापित करेंगे दुर्योधन, तभी न वह राजा योग्य रहेंगे। तभी तो प्रजा के मन से युधिष्ठिर का ख्याल निकलकर तब दुर्योधन को जो है प्रजा वहां की चाहेगी, हस्तिनापुर की। उसी प्रकार यहाँ पे बात लागू होता है कि दुर्योधन को युधिष्ठिर से कहीं न कहीं अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाके जो है दुर्योधन जो है राजा बनने योग्य पूर्ण रूप से जो है सदैव के लिए पूर्णकालिक राजा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, अर्थात महात्माओं के साथ विरोध भी हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार जो है यदि हमारा मित्र कोई तेज मित्र है, यदि वो 10 घंटा पढ़ता है तो हमें आगे बढ़ने के लिए 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी ना आदमी आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार यह बात यहाँ पे लागू होती है। अर्थात जब भी मेहनत करना पड़ेगा तो उससे आगे उससे 1 गुना 2 गुना मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। उसी तरह वह तनोतु शुभ्रम गुण संपदा यशः, तनोतु शुभ्रम गुण संपदा यशः, यहाँ पे आइए शुभ्रम, शुभ्रम तथापि मतलब फिर भी, जिव्या मतलब जीव, सह माने वह, भवत जिगीषया मतलब आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा गुणों की संपत्ति से, शुभ्रम मतलब निर्मल शुद्ध जो है यश को, जैसा मतलब यश को, तनोति मतलब फैला रहा है कौन? दुर्योधन। दुर्योधन की नीति का, दुर्योधन की नीतियों का वर्णन करते हुए वनेचर यहाँ पे कहता है कि वह कुटिल दुर्योधन जो है आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा यश को फैला रहा है एवं उत्कर्ष को बढ़ा रहा है। अर्थात वह दिन दूना और रात चौगुना वो जो है अपने काम पर ध्यान दे रहा है, अर्थात वह राज्य की वृद्धि करने में दुर्योधन पूर्ण रूप से लगा हुआ है। वह वनेचर जो है दुर्योधन की राज्य सत्ता के सभी समाचार को, यह बात को जो है जानकर वह महाराज युधिष्ठिर से कौन कहता है? वनेचर कहता है। यहाँ पे दुर्योधन जो है राज्य का विस्तार एवं पूर्ण प्रबंधन की व्यवस्था के लिए वह रात दिन परिश्रम कर रहा है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे महाकवि भारवी जी उसी का वर्णन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा होता है। अर्थात एक तरीके से दुर्योधन जो है युधिष्ठिर के साथ शत्रुता रख रहा है, वह भी मतलब दुर्योधन के लिए लाभप्रद है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये श्लोक का समाप्त हुआ। आइए अगले श्लोक में फिर अगले श्लोक को जानेंगे।
ओम नमो नमः।